क्या आप खुद को कहीं फंसा हुआ सा फील करते हैं? क्या आप इस विचार पर अटके हुए हैं कि चीज़ें आपकी ओर अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रही? क्या आप एकदम से हताश और निराश महसूस करने लग जाते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का सिद्धांत आपके फेवर में काम ही नहीं कर रहा? तो चलिए आज के इस वीडियो में एक आसान तरीके से समझने की कोशिश करें जिससे हम अपने माइंडसेट को या हमारे सबकॉन्शियस माइंड को इजीली रिप्रोग्राम कर पाने में सफल भी हों और यूनिवर्स से आकर्षण के सिद्धांत के द्वारा जो हम असल में चाहते हैं उसे अट्रैक्ट कर पाए। एक सवाल आपसे पूछा जा रहा है, आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण के सिद्धांत में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है? इस विषय पर मेरा जवाब है हर पॉजिटिव एस्पेक्ट, जिसमें आपकी पॉजिटिव इमोशन, बिलीफ, कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता, अवेयरनेस यानी जागरूकता, रिपीटेशन यानी विचारों का दोहराव शामिल है। ये सुनने में बहुत इजी लगता है, पर यकीन माने अगर आपके विचारों का झुकाव नेगेटिविटी की ओर जाती है या आपका माइंडसेट ऐसा है कि आप इजीली हताश और निराश हो जाते हैं, जो आपको यूनिवर्स से अट्रैक्ट करने के प्रोसेस में बाधा डालती है। जब आप अपने माइंडसेट पे काम करते हैं, कहने का मतलब है अपने माइंडसेट को पॉजिटिव एस्पेक्ट से भर देते हैं, या यूं कहें कि जब आप पॉजिटिव एटीट्यूड को अपने अंदर समा लेते हैं तो आपके अंदर हताशा और निराशा जैसे कुछ चीज़ें नहीं रह जाती हैं। इनफैक्ट आपके हर प्रतिरोधी विचारों को आपका पॉजिटिव एटीट्यूड यूं ही रौंद देता है, और जब प्रतिरोधी विचार ही नहीं होंगे तो आपके अट्रैक्ट करने के प्रोसेस में कोई बाधा होगी ही नहीं, और इस तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए और आपके फेवर में काम करेगा। इस पूरे प्रोसेस में इस बात पर जोर दिया गया है कि आप अपने माइंडसेट पे काम करें। चीज़ों को दो तरीके से देखा जा सकता है, या तो पॉजिटिव होके या तो नेगेटिव होके। ये आपके माइंडसेट पे है कि आप क्या चुनते हैं। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के फ्लो में बहे, कहने का मतलब है कि आप यूनिवर्स से अपनी सारी ज़रूरत की चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाओ। इसके लिए यह बहुत ज़रूरी है अपने माइंडसेट को पॉजिटिव करना, और इसके लिए एक ही रास्ता है, अपने माइंड को रिप्रोग्रामिंग करना। माइंड का रिप्रोग्रामिंग से आप जो कुछ भी समझते हो, पर इसका सिंपल सा अर्थ समझें। माइंड का रिप्रोग्रामिंग करने का मतलब है अपने ओल्ड बिलीफ यानी पुराने बिलीफ सिस्टम को नए बिलीफ सिस्टम से रिप्लेस कर देना। कहने का मतलब है हम नहीं कर सकते, ये बहुत कठिन है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, ये कैसे पॉसिबल है, मैं इस योग्य नहीं हूँ, और इन जैसे सारे नेगेटिव एस्पेक्ट को पॉजिटिव एस्पेक्ट से रिप्लेस कर देना। जैसे मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मैं सब कुछ पाने के हकदार हूँ। जब तक हम अपने जड़ यानी माइंडसेट जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे छाप है उस पर काम नहीं करेंगे, हमारे रिजल्ट हमेशा वैसे ही आएंगे जैसे कि आते रहे हैं। तो अब आप समझ गए हैं कि जब आप अपने बाहर की हालातों को बदलने की लाख कोशिश करते हो, पर अगर अपने अंदर प्रोग्रामिंग करना भूल गए हो तो बदलाव कभी नहीं आएगा। तो चलिए सीखते हैं कि कैसे आसानी से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग कर सकते हैं। क्योंकि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, आप ये भी जानते हैं कि सोने से पहले का समय और उठने के तुरंत बाद वाला समय कुछ भी अट्रैक्ट करने में काफ़ी असरदार होता है। हमारी आग्रह है कि बेहतरीन रिजल्ट के लिए इसे अपने डेली बेड रूटीन में शामिल करें। पहला है, सोने से पहले फ़ोन का इस्तेमाल ना करें। ये ना केवल आपको फिजिकली हार्म पहुंचाती है, बल्कि सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें आपके अंदर भी प्रवेश
करती हैं। सोने से पहले बिल्कुल रिलैक्स्ड होके लेट जाएं। अगर आप रेस्टलेस फील कर रहे हैं तो गहरी सांसें लें और आप रिलैक्स्ड फील करेंगे। दूसरा, अब उन कामों के बारे में सोचें जो आपने दिन भर किया। आप किस बारे में क्या सोच रहे थे और जब आप सोच रहे थे तब आप क्या फील कर रहे थे। आप ईमानदारी से खुद के एक एक थॉट और फीलिंग को साइलेंटली जांच करें। यहाँ नेगेटिव एटीट्यूड को खुद पर हावी ना होने दें कि मेरे साथ ही बुरा होता है, बल्कि ईमानदारी से पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ खुद की गलती को उजागर करें ताकि आप अपनी गलतियों को सुधार सकें। तीसरा, अब पॉजिटिव अफर्मेशन को दोहराएं, खुद का असली रूप दिखाएं। हम सभी एक जर्नी पे आए हैं, थोड़े समय के लिए। हम सभी परमात्मा के अंश हैं। खुद को याद दिलाएं कि आप एक बैलेंस लाइफ जीने के हकदार हैं। इसलिए आप उन चीज़ों को हासिल करने के हकदार हैं जो आपके लाइफ को बैलेंस करती है। जब आप खुद को सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता से जोड़ते हैं तो आपके अंदर का बिलीफ सिस्टम ऑटोमेटिकली धीरे धीरे रिप्लेस होने लगती है, क्योंकि आप अपने असल स्वरूप के प्रति जागरूक होने लगते हैं। इसे दोहराएं, एक दिन नहीं बल्कि डेली रूटीन में शामिल करें। जब आप खुद को परमात्मा से जोड़ लेते हैं तो आप अपने माइंडसेट को शक्तिशाली कवच से सुरक्षित कर लेते हैं। चौथा है, उठने के बाद मेडिटेशन प्रैक्टिस करें। खुद को याद दिलाएं कि आज आपके साथ सब कुछ अच्छा क्यों होगा, क्योंकि आप परमात्मा के लिए खास हैं। ये पॉजिटिव एटीट्यूड न सिर्फ आपके पर्सनल लाइफ को चेंज करती है बल्कि आपके आसपास के एनवायरनमेंट में पॉजिटिव एनर्जी को फैलाने में मदद करती है। और इस तरह आप सोते हुए भी सोने से पहले इन चीज़ों को अपने लाइफ में शामिल करके और अपने माइंडसेट को चेंज करके अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं।